नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे रामायण का, महाभारत का और साथ साथ जो संस्कृत के जो कवि हुए हैं उनके जीवन परिचय और उनकी जो काव्य कृतियाँ है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रामायण, जो वाल्मीकि कृत है। तो सबसे पहले जो रामायण है वो क्या है? आदि काव्य है। आदि काव्य का मतलब होता है प्रथम काव्य है। इसके बाद यह 7 कांडों में विभक्त है और करुण रस प्रधान काव्य है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि रामायण में कौन सा रस प्रधान है तो करुण रस प्रधान है। इसे चातुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। चातुर्विंशति साहस्री संहिता का मतलब होता है इसमें 24,000 श्लोक है और प्रत्येक 1,000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। यानी गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? 24 अक्षर है। और जो रामायण के जो प्रत्येक 1,000वां श्लोक है वो गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। इसमें अधिकांश जो मंत्र है वो अनुष्टुप छंद में मिलते हैं। वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर था। अब हम देखते हैं रामायण के जो 7 कांड हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन समझते हैं। सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड में क्या क्या बताया गया है? रामायण का जो है प्रथम कांड है, इसमें सर्ग संख्या कितनी है? 77 है। इसमें राम जन्म का बचपन और कौमार्य अवस्था, विश्वामित्र के साथ वनगमन, राक्षस वध और जनकपुरी में विश्वामित्र के साथ गमन, शिव धनुष भंग और सीता के साथ राम का और अन्य भाइयों का विवाह इसमें बताया गया है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इसमें 119 सर्ग है। काव्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण। इसमें राज्याभिषेक का वर्णन है, कैकेयी के द्वारा वचन पूर्ति, राम सीता लक्ष्मण का वनगमन, दशरथ की मृत्यु और भरत का अयोध्या आना और चित्रकूट प्रयाण, राम भरत मिलाप अयोध्या कांड में बताया गया है। अगला है आरण्यक कांड। इसमें 75 सर्ग है। इसमें राम सीता लक्ष्मण का दंडक वन में निवास है और विपद का राम द्वारा वध है। पंचवटी में राम की जटायु से भेंट, खरदूषण वध और रावण द्वारा मारीच के माध्यम से सीता हरण व राम के द्वारा सीता की खोज का वर्णन इसमें बताया गया है। अगला है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है। सीता की खोज में राम की सुग्रीव से मैत्री, बाली का वध और सुग्रीव का वानरों को आदेश, सागर तट पर पहुंचना तथा हनुमान तथा अन्य वानरों के साथ सीता की खोज में जाना, हनुमान का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, किष्किंधा कांड में। इसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में 68 सर्ग है। इसमें हनुमान का लंका में पहुंचना, अशोक वाटिका में सीता को देखना व वार्तालाप करना, लंका दहन, सीता की चूड़ामणि व संदेश, हनुमान का वापस आना और किष्किंधा नगरी पहुंचना। इसके बाद युद्धकांड आता है। युद्धकांड में जो है 128 सर्ग है। यह सबसे बड़ा कांड है। प्रमुख घटनाओं का वर्णन इसमें है। रावण वध, मेघनाद और कुंभकर्ण का वध इसमें शामिल है। राम के सम्मुख सीता का आगमन व राम का सीता को दुर्वचन कहना, संदेह निवारण के लिए सीता का अग्नि प्रवेश, विभीषण का राज्याभिषेक और 14 वर्ष पूर्ण होने पर पुष्पक विमान से सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान व अन्य वानरों का अयोध्या आना, भाइयों का मिलन, राम का राज्याभिषेक और राम राज्य का वर्णन युद्धकांड में बताया गया है। इसके बाद जो अंतिम कांड है वो उत्तरकांड है। इसमें 111 सर्ग है। सीता विषयक जन अपवाद सुनकर राम के द्वारा सीता का निर्वासन, वाल्मीकि आश्रम में सीता को आश्रय, लवकुश का जन्म, राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि का यज्ञ में आगमन और लवकुश का रामायण गान, सीता का शपथ लेना, सीता का भूमि प्रवेश और अंत में राम की जल समाधि का वर्णन इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो रामायण के 7 कांड है उनका विस्तृत वर्णन हमने समझा। इसके बाद हम देखेंगे रामायण आधारित जो काव्य ग्रंथ है उनके बारे में। रामायण क्या है? एक उपजीव्य ग्रंथ है। इसके जो कवि है और ग्रंथकार है इनके बारे में हम देखते हैं। रामायण आधारित जो काव्य ग्रंथ है वो महाकवि जो भास है उनके द्वारा प्रतिमान नाटक और अभिषेक नाटक लिखा गया है। कालिदास के द्वारा रघुवंश लिखा गया है। भट्टी के द्वारा रावणवध महाकाव्य लिखा गया है और रावणवध महाकाव्य 22 सर्गों में है। प्रवर सेन के द्वारा सेतुबंध महाकाव्य, कुमारदास के द्वारा जानकी हरण और भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरित नाटक और महावीर चरित नाटक लिखा गया है। जयदेव के द्वारा प्रसन्न राघव नाटक लिखा गया है। मुरारी के द्वारा अनर्घव राघव लिखा गया है। राजशेखर बाल रामायण नाटक और धिंगनाग के द्वारा कुंदमाला लिखा गया है। आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र और डॉक्टर रेवा प्रसाद के द्वारा सीताचरित महाकाव्य लिखा गया है। इसके बाद भोज के द्वारा रामायण चंपू।
अब हम समझते हैं जो पात्र है उनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। दशरथ जो है वो इक्ष्वाकु वंश के हैं और शांता के पिता है। राम नायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं और नायक जो है वो धीरोदात्त नायक है। विष्णु के सप्तम अवतार है। सीता राम की पत्नी, पाताल लोक गामिनी। हनुमान जो है राम के परम भक्त, रुद्रावतार, केशरी और अंजना के पुत्र हैं। लक्ष्मण दशरथ पुत्र है, माता सुमित्रा, मेघनाद हंता। भरत दशरथ के पुत्र, माता केकई, माता उनकी जो केकई है, और 14 वर्ष तक नंदीग्राम में उन्होंने निवास किया। सुग्रीव बाली का भाई है और किष्किंधा का स्वामी है। रावण लंका का राजा है, केकसी और पुलस्त्य का पौत्र है, विष्टवा ऋषि का पुत्र है और मेघनाथ का पिता है, कुंभकर्ण का ज्येष्ठ भ्राता। मंदोदरी जो है वो मेघनाथ की माँ है, सप्तसतियों में इनकी गणना होती है और रावण की पत्नी है। अब हम देखते हैं श्री राम की पत्नी का नाम सीता है, भरत की पत्नी का नाम मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। यहाँ पर हम देखेंगे माता कौशल्या के जो पुत्र हैं वो राम है, केकई के पुत्र हैं भरत और सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे महाभारत। महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा रचित है। रामायण के पश्चात महाभारत का ही स्थान है। यह जो है पद्यात्मक है। पहले भारत से महाभारत हो गया। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। इनका दूसरा नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। इसमें 18 पर्वों में कौरव और पांडवों का इतिहास है। महाभारत का जो मूल रूप है वो जय के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के जो मंगल श्लोक में नारायण, नर और सरस्वती को नमस्कार किया गया है। जय संहिता में 8800 श्लोक थे। जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ जिसमें कितने 24,000 श्लोक हुए और अंतिम अवस्था में 1 लाख श्लोक से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। यानी जो महाभारत है सबसे पहले जय संहिता था जिसमें 8800 श्लोक थे। जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ जिसमें 24,000 श्लोक थे। इसके बाद उसमें 1 लाख श्लोक हो गए जो महाभारत ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत हुआ। आगे हम देखते हैं व्यास ने इस ग्रंथ को वैशंपायन को सुनाया और भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था। श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं जो महाभारत में जो 18 पर्व है वो कौन कौन से हैं। मद्वयम शद्वयम चैव, सद्वयम व द्वयम तथा अश्वस्त्री भद्रकाश्चैवम आत्रयी भाति भारत। यानी मद्वयम, देखिए इसको समझते हैं। मद्वयम यानी म से शुरू होने वाले 2 पर्व, शद्वयम यानी श से शुरू होने वाले 2 पर्व, इसके बाद सद्वयम यानी फिर स से शुरू होने वाले 2 पर्व और वद्वयम व से शुरू होने वाले 2 पर्व। इसके बाद अ से स्व लिखा है, इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो स्व प्लस उ होगा, यानी स्व से शुरू होने वाला 1 पर्व और उ से शुरू होने वाला 1 पर्व। इसके बाद स्त्री और भ ये पर्व, द्र पर्व और क से शुरू होने वाला पर्व और इसके बाद जो आ है आ से शुरू होने वाले 3 पर्व। इस प्रकार से ये 18 पर्व है। श्लोक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इनका पर्वों के नाम देख लेते हैं। देखिए माँ से शुरू होने वाले जो 2 पर्व है वो है मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व। श से शुरू होने वाला शल्य पर्व और शांति पर्व। स से शुरू होने वाला सभा पर्व और सौप्तिक पर्व। व से शुरू होने वाले वन पर्व और विराट पर्व। अ से अनुशासन पर्व। स्व से स्वर्गारोहण पर्व। उ से उद्योग पर्व और स्त्री से स्त्री पर्व। भ से भीष्म पर्व और द्र से द्रोण पर्व। क से कर्ण पर्व और आ से शुरू होने वाले जो 3 पर्व है वो आदि पर्व, आश्वमेधिक पर्व और आश्रमवासी पर्व। अब हम महाभारत की जो विषय वस्तु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहला पर्व है वो है आदि पर्व। इसमें कौरव पांडव की उत्पत्ति और 9000 श्लोक है। सभा पर्व, इसमें द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है। वन पर्व, पांडवों का वनवास। विराट पर्व, पांडवों का अज्ञातवास, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ में। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि का प्रयत्न और महाभारत के युद्ध की प्रस्तावना यहाँ पर उद्योग पर्व में रखी गई है। भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ, भीष्म का आहत होकर शरशैया पर सोना। इसके बाद द्रोण पर्व, अभिमन्यु और द्रोण का जो यह पर्व है। इसके बाद कर्ण पर्व, कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और उसका वध। शल्य पर्व में शल्य का युद्ध और उसका वध।
सौप्तिक पर्व सोते हुए पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा के द्वारा उनका वध। स्त्री पर्व शोकाकुल स्त्रियों का विलाप। शांति पर्व युधिष्ठिर के राजधर्म प्रश्नों का भीष्म के द्वारा उत्तर। अनुशासन पर्व भीष्म का स्वर्गारोहण। और इसके बाद आश्वमेधिक पर्व, इसमें युधिष्ठिर का अश्वमेध अनुष्ठान। आश्रमवासिक पर्व धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। मौसल पर्व, इसमें यादवों का पारस्परिक संग्रह से नाश। महाप्रस्थानिक पर्व पांडवों का हिमालय यात्रा। और स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों का स्वर्गारोहण। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो 18 पर्व है उनके बारे में समझा। इसके बाद महाभारत के जो टीकाकार है वो वैशंपायन, विमलगोत और नारायण सर्वज्ञ और देवस्वामी, ये महाभारत के टीकाकार हैं। अब हम पात्रों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार और नंदगांव वृंदावन। अर्जुन महान धनुर्धर, युधिष्ठिर के अनुज। युधिष्ठिर धर्मपुत्र, पांचों पांडवों में अग्रज और धीरोदात्त नायक। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और द्रौपद राजा की पुत्री। दुर्योधन कौरव पुत्रों में अग्रणी, धृतराष्ट्र के पुत्र और छल और द्युत क्रीड़ा में महारथी। अब हम महाभारत आधारित जो ग्रंथ है उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो काव्य ग्रंथ है जो महाभारत को आधार बनाकर बनाए गए हैं वो है भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम, माघ के द्वारा शिशुपाल वध, क्षेमेंद्र के द्वारा भारत मंजरी और श्रीहर्ष के द्वारा नेषधी चरित और बाणभट्ट के द्वारा नलाभ्युदय। इसके बाद नाटक ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो भास के द्वारा दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रि और उरुभंग, ये भास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण के द्वारा वेणी संहार और राजशेखर के द्वारा बाल भारत। इसके बाद चंपू ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनको हम समझ लेते हैं। त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू, अनंत भट्ट के द्वारा बाल भारत चंपू, नारायण भट्ट के द्वारा पांचाली स्वयंवर चंपू, राज चूड़ामणि दीक्षित के द्वारा भारत चंपू, चक्र कवि द्रौपदी परिचय चंपू। इसके बाद वेद व्यास जी ने जो महाभारत की ग्रंथ की रचना करी उसमें कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है। एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योत पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थान पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रम। अब हम अध्ययन करेंगे संस्कृत के जो प्रतिनिधि रूपक है उनका परिचय का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भास के बारे में। महाकवि भास का समय जो है वो निश्चित नहीं है। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, अतः भास इनके पूर्व के थे। कवि जयदेव ने कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि दी है। किसने? कवि जयदेव ने। और भास को कविता कामनी बोला है। महाकवि भास के जो 13 रूपक प्राप्त होते हैं, उदयन आधारित 2 हैं, महाभारत के आधार पर 7 है, रामायण के आधार पर 2 है तथा कल्पना के आधार पर 2 है। इस प्रकार से 13 रूपक हमको प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हम महाभारत मूलक कौन कौन से ग्रंथ हैं। उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और बालचरित। रामायण मूलक प्रतिमान नाटक और अभिषेक नाटक। उदयन कथा मूलक प्रतिज्ञा योगंध नारायण और स्वप्न वासव दत्तम। इसके बाद जो लोक कथा मूलक है वो अविमारक और चारुदत्त। यह जो नाटक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। महाभारत आधारित पंचरात्र तथा बाल चरित्र को छोड़कर सभी क्या है? एकांकी नाटक है। जिस नाटक में 5, 7, 8 और 9 अंक हो उसे क्या कहेंगे? उसे त्रोटक कहेंगे। पंडित टी गणपति शास्त्री ने 1909 में, ये सन थोड़ा सा ध्यान रखना, 1909 में इन 13 नाटकों को प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? पंडित टी गणपति शास्त्री ने। इसके बाद आते हैं हम कर्णभार। कर्णभार में क्या क्या बताया गया है? यह एकांकी नाटक है और महाभारत के जो है आदि पर्व के कानों के कुंडलों का दान कर कर्ण की दानशीलता का वर्णन इसमें बताया गया है। दूत घटोत्कच इसमें बताया गया है, यह जो है एकांकी नाटक है और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच और श्री कृष्ण को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना इसमें बताया गया है। तीसरा है उरुभंग, यह जो है एकांकी नाटक है। भीम के द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन के उरुभंग करने का संबंध इसमें बताया गया है। यह कार्य द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार्य ने बदले के स्वरूप किया गया है। यह जो है दुखांत नाटक है। कौन सा? यह उरुभंग जो है वो दुखांत नाटक है। इसके बाद मध्यम व्यायोग, यह 10 रूपकों में से एक भेद के रूप में व्यायोग नामक एकांकी नाटक है।
इसके बाद इस नाटक में मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। पत्नी हिडिंबा का पुनर्मिलन इसमें बताया गया है। पंचरात्र महाभारत का विराट पर्व और 3 अंकों का यह नाटक है। दुर्योधन ने कहा कि अगर पांडव पंचरात्रि के अंदर मिल जाएंगे तो मैं पांडवों को आधा हिस्सा दे दूंगा। इसके बाद आता है अभिषेक नाटक, रामायण आधारित है। इस नाटक में 2 अभिषेक है, एक सुग्रीव का और दूसरा भगवान रामचंद्र का। नाटक का प्रारंभ किष्किंधा प्रदेश से होता है और कथा को 6 अंकों में निबद्ध कर दिया गया है। रावण वध के पश्चात राम का राज्याभिषेक इसमें बताया गया है। बालचरित 5 अंकों का है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की कथा इसमें वर्णित है। अविमारक है। राजकुमार अविमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री जो कुरंग है कि उसकी प्रणय कथा का वर्णन इसमें बताया गया है और यह 6 अंकों में है। प्रतिमान नाटक, इसमें 7 अंक है। यह भास के नाटकों में सर्वोत्तम है। कौन सा? प्रतिमान नाटक। रामायण आधारित श्री राम के अभिषेक के प्रसंग से आरंभ कर 14 वर्षों के बाद वन से लौटने तक की कथा इसमें समाविष्ट है। 14 वर्षों के बाद राम के राज्याभिषेक के बाद यह नाटक समाप्त हो जाता है। प्रतिज्ञा योगंधरायण लोक कथाओं पर आश्रित तथा 4 अंकों का यह नाटक है। इसका नामकरण अमात्य योगंधरायण की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। उदयन के वासवदत्ता से प्रेम तथा विवाह का वर्णन इसमें बताया गया है। इसके बाद स्वप्नवास दत्तम, यह भास के द्वारा जो सर्वोत्तम नाटक है। यह 6 अंकों का भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वस्तु वत्सराज उदयन का चरित्र तथा प्रसिद्ध कथा में योगंधरायण ने वासवदत्ता के जलने की झूठी अफवाह फैलाकर एवं पद्मावती के साथ उसका परिणय अथवा विवाह कराकर चक्रवर्ती सम्राट बनाने का काम किया है। चारुदत्त, यह 4 अंकों का नाटक है जिसे भास की नाट्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी माना जाता है। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त तथा वसंत सेना नामक वेश्या का प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है, सहसा अचानक खत्म हो जाता है। इससे प्रतीत होता है कि भास की मृत्यु के कारण यह पूरा नहीं हो सका। कथा की पूर्ति शूद्रक ने मृच्छकटिकम प्रकरण में की है। जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है और मृच्छकटिकम क्या है? प्रकरण है। इसके बाद आते हैं हम दूतवाक्य। यह एकांकी नाटक है। भास की नाट्य कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नाटक का आधार महाभारत आख्यान से लिया गया है। रूपक के भेद अनुसार यह व्यायोग है। इसमें श्री कृष्ण के दूत के रूप में वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं किंतु वहाँ उनका अपमान होता है और वे असफल होकर लौटते हैं। वे क्रुद्ध होकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं तथा दुर्योधन का वध करने का आदेश देते हैं। इसके बाद हम आते हैं कालिदास। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना करी, आइए हम इनके बारे में समझते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य पात्र के देदीप्यमान नक्षत्र है। संस्कृत रचिताओं में उनका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाएं हैं मेघदूत। मेघदूत में उज्जैनी नगर के सौंदर्य, क्षिप्रा नदी, महाकाल मंदिर का विशेष वर्णन मिलने के कारण ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे और ये जन्म से ब्राह्मण और शिव के भक्त थे। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? नाटक 3 है। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें 7 अंक है, विक्रमोर्वशीयम जिसमें 5 अंक है और मालविकाग्निमित्रम जिसमें 5 अंक है। इसके बाद उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। 2 महाकाव्य है, कुमार संभव जिसमें 17 सर्ग है, रघुवंश जिसमें 19 सर्ग है। इसके बाद गीति काव्य भी उन्होंने 2 लिखे हैं। मेघदूत के 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ऋतु संहार में 6 सर्ग है। यदि हम रचनाक्रम की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले उन्होंने ऋतु संहार की रचना करी, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंश और सबसे अंतिम में अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन ग्रंथों के बारे में। अब अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 7 अंकों का नाटक है। महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। नाटक के 5वें अंक में अंगूठी रूपी ज्ञान के द्वारा शकुंतला की पहचान होने से इसका नाम क्या पड़ा? अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा। अभिज्ञान शब्द की उत्पत्ति अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। मालविकाग्निमित्रम, इसमें 5 अंक है। 96 श्लोकों में पूर्ण इस नाटक में शुंग वंश के राजा अग्निमित्र तथा मालविका नाम की विदर्भ राज की कन्या की प्रणय कथा का वर्णन इसमें बताया गया है। नाट्यकाल की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रचना यह मानी जाती है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों का नाटक है। इसका ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95 सूक्त तथा शतपथ ब्राह्मण में वर्णित पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णित माना जाता है कि ये वहाँ से लिया गया है प्रकरण। 165 श्लोक है। इस नाटक में कलात्मक पूर्णता नहीं मिलती है। इसके बाद आते हैं ऋतु संहार। कालिदास ने काव्य काल का आरंभ ऋतु वर्णन
इस लघु कथा के रूप में ऋतुओं के बारे में बताया गया है और इसमें कितने 6 सर्ग हैं। 197 श्लोक है। यह खंड काव्य 6 सर्गों में विभक्त है। ग्रीष्म ऋतु से शुरू करके सभी ऋतुओं का वर्णन इसमें बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम मेघदूत की ओर। मेघदूत के 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, 2 भागों में विभक्त है और यह खंड काव्य है। एक विरही यक्ष की मार्मिक व्यथाओं का चित्रण इसमें है। प्रमाणित श्लोकों की संख्या कितनी है? 115। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52। मेघदूत पर मल्लिनाथ ने टीका लिखी है और इसमें मंदाक्रांता छंद है। मेघदूत में कौन से छंद हैं? मंदाक्रांता छंद। इसके बाद आते हैं कुमार संभव। अंतिम रचना मानी जाती है कुमार संभव। यह कालिदास की अंतिम रचना है। शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म व तारकासुर के वध की कथा इसमें बताई गई है। सर्ग कितने हैं? 17 है, लेकिन धारणा है कि प्रारंभ के 8 सर्ग ही कालिदास के हैं। मल्लिनाथ ने भी इन 8 सर्गों पर ही 3 टीकाएँ लिखी हैं। नायक नायिका शिव और पार्वती, कथा स्रोत शिव और पद्म पुराण। ठीक है। प्रतिनायक तारकासुर है। अंगिरस श्रृंगार है। शिव पार्वती का विवाह 8वें सर्ग में है। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति 11वें सर्ग में बताई गई है। और मंगलाचरण जो है वो है अस्त्युतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। इस प्रकार से मंगलाचरण है। मंगलाचरण में हिमालय की स्तुति की गई है और मंगलाचरण जो है वो उपजाति छंद का है। यहाँ पर जो मंगलाचरण है वो उपजाति छंद में है। देखिए, हम यदि क्रम के अनुसार चलें तो सबसे अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। उसका कारण ये है कि जो रचनाओं का जो प्रकार जिसमें विशिष्टता आती गई है, तो ऋतु संहार के बाद फिर जो दूसरे ग्रंथ आए हैं अंतिम में अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सर्वोत्कृष्ट नाटक है, तो इस क्रम में इनका ये मानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी अंतिम रचना। लेकिन कुमार संभव जो है उसमें 17 सर्ग है, लेकिन 8 सर्गों तक ही मल्लिनाथ ने जिन्हें टीका लिखी है, तो माना जाता है कि 8 सर्गों के बाद इनका देहावसान हो गया होगा। बाद में किसी ने जो है और सर्गों को बढ़ाकर इसकी पूर्ति की है। तो अब माना जाता है कि कालिदास की अंतिम रचना क्या है? कुमार संभव। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम रघुवंश। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें 19 सर्ग है, 1569 श्लोक है। कथा स्रोत रामायण एवं पद्म पुराण है। 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंश का प्रारंभ राजा दिलीप से और अंतिम राजा अग्निवर्ण है। लघुत्रयी में कालिदास के 2 महाकाव्य की गणना होती है, एक कुमार संभव, दूसरा रघुवंश। अंगिरस इसमें शांत है। 19 पीढ़ियों का इसमें वर्णन किया गया है। दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा और नंदिनी की गौ सेवा द्वितीय सर्ग में है और 21 दिनों तक इन्होंने नंदिनी की गौ सेवा की थी। रघु के पिता दिलीप है। रघु का पुत्र अज मिलाप वर्णन वियोगिनी छंद का प्रयोग। अज के पुत्र वो दशरथ हैं, दिलीप, रघु, अज और दशरथ। राम का सर्वाधिक वर्णन इसमें है। राम कथा 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक इसमें आती है। महाकाव्यों में वैदर्भी रीति का प्रयोग इन्होंने किया है। रघु शब्द रघी धातु से बना है। अग्निवर्ण के पिता का नाम था सुदर्शन। रघुवंश में रघु के द्वारा विश्वजीत यज्ञ, रघुवंश के उत्तरार्ध में पत्तनोन्मुख राजा चरित्रों का वर्णन है। अंत में अग्निवर्ण की विलासिता के पूर्ण जीवन का अंत दिखाकर कवि ने इस कथन की पुष्टि की है। अब आते हैं हम जो शूद्रक है, शूद्रक के द्वारा जो मृच्छकटिकम लिखा गया है उसके बारे में हम समझते हैं। मृच्छकटिकम के आमुख में श्लोकों के आधार पर ब्राह्मणों में प्रमुख कवि तथा महाशक्तिशाली माने जाते हैं। शिव की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके पुत्र को राज सिंहासन देकर अश्वमेघ यज्ञ करके 100 वर्ष और 10 दिन की आयु प्राप्त कर शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गए, ऐसा माना जाता है। शूद्रक की एकमात्र रचना है वो है मृच्छकटिकम, जो कि एक प्रकरण है जिसमें चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन है। यह प्रकरण जो है वो 10 अंकों में विभाजित है। इसमें उज्जैन की जो गणिका वसंत सेना है एवं व्यापारी जो ब्राह्मण चारुदत्त के प्रणय का वर्णन इसमें मिलता है। प्रधान रस इसमें श्रृंगार है, रीति लाटी है और गुण कौन सा है? प्रसाद है। 9वें अंक में न्यायालय का वर्णन। 3रे अंक में शर्विलक ब्राह्मण चोरी करता है। 6ठे अंक में मिट्टी की गाड़ी के प्रसंग को लेकर प्रकरण नामक मृच्छकटिकम नाम पड़ा, ये 6ठे अंक में है। 10वें अंक में आर्यक पालक को मारकर राजा बनता है। चारुदत्त की पिछली पत्नी का नाम धूता था तथा पुत्र का नाम रोहसेन था। विदूषक का नाम मैत्रेय। मदनिका जो है वसंत सेना की दासी थी। शकार जो है राजा पालक का राज्यपाल था। इसमें कुल 27 पात्र है। नायक विप्र और नायिका गणिका है। प्रथम अंक में प्रस्तावना के पश्चात चारुदत्त के निकट उसका मित्र मैत्रेय विदूषक आता है। द्वितीय अंक में वसंत सेना की विरह वेदना बताई गई है।
तीसरे अंक में शर्विलक जो वसंत सेना की दासी मदनिका का प्रेमी है, उसको मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर में वसंत सेना के आभूषणों को चुराकर मदनिका को दे देता है। चौथे अंक में राजा के साले शकार की गाड़ी वसंत सेना के पास उसे लेने के लिए आती है, पर वसंत सेना नहीं जाती है। पांचवें अंक में वसंत सेना घोर वर्षा में वीट के साथ चारुदत्त के घर पर आती है और रात वहीं पर बिताती है। छठे अंक में चारुदत्त पुष्पकारण्यक उद्यान में जाते हैं और वसंत सेना को भी मिलने के लिए वहीं पर बुलाते हैं। सातवें अंक में आर्यक उद्यान में आकर चारुदत्त से मिलता है और चारुदत्त उसके बंधनों को काटकर अभयदान देता है। आठवें अंक में जो शकार है उद्यान में आए हुए एक भिक्षुक को चीवर धोते हुए उसे देखता है और वीट के कहने पर उसे छोड़ देता है। नवें अंक में शकार न्यायालय में जाकर चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का आरोप लगाता है और अभियोग उस पर चल जाता है। चारुदत्त का अभियोग सिद्ध हो जाता है और राजा की आज्ञा के द्वारा उसे प्राणदंड मिलता है। 10वें अंक में चांडालों द्वारा चारुदत्त को वध के स्थान पर ले जाया जाता है। इसी बीच वसंत सेना वहां पर आ जाती है और उसको जीवित देखकर चांडाल जो है चारुदत्त को छोड़ देते हैं। वसंत सेना राजा के आदेश से चारुदत्त की वधू बना दी जाती है। भरत वाक्य के पश्चात प्रकरण की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भवभूति। भवभूति के विषय में उपलब्ध विविध साक्ष्यों के अनुसार इनका समय 680 से 750 ईस्वी माना जाता है। इनके 3 नाटकों में इन्होंने अपना परिचय दिया है। ये दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी थे। कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था तथा पिता नीलकंठ और माता का नाम क्या था, जातुकर्णी। इनका मूल नाम श्रीकंठ था या भट्ट श्रीकंठ। ये भवभूति नाम से विख्यात हुए। विविध शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण इन्हें पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। कल्लण ने राजतरंगिणी 1158 ईस्वी में बताया है कि जो भवभूति थे वो राजा यशोवर्मा 733 ईस्वी के लगभग भवभूति के आश्रयदाता थे। भवभूति के 3 नाटक है। महावीर चरित। महावीर चरित इसमें 7 अंक है। इसमें राम के विवाह से लेकर राम राज्य अभिषेक तथा रामायण की कथा वर्णित है। यहाँ रामचंद्र को महावीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपजीव काव्य रामायण है, यानी रामायण से लिया गया है। शैली ओजगुण है और अंगिरस क्या है, वीर है। भवभूति की प्रथम नाट्य कृति है। महावीर का दूसरा नाम है वीर चरित्र। दूसरा है मालती माधव। यह 10 अंकों का प्रकरण नाटक है। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदेनिका के परिणय का वर्णन है। भवभूति की द्वितीय नाट्य कृति है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार है। नायक नायिका है मालती माधव। उपजीव्य है बृहत कथा। रीति इसमें गौड़ी है। इसके बाद उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित में इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किए जाने का वर्णन इसमें बताया गया है। यह कथा रामायण के उत्तरकांड पर आश्रित है और यह करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरित जो है वो करुण रस प्रधान नाटक है। उपजीव्य जो है रामायण और पद्म पुराण है। रीति इसमें गौड़ी है। गुप्तचर का नाम है गुरुमुख। दशरथ की पुत्री है शांता। 2 इसमें नदी पात्र है, तमसा और मुरला। वन देवता है वासंती। पहले अंक व तीसरे अंक के मध्य 12 वर्षों का अंतर है। इसमें तृतीय अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृतीय अंक का दूसरा नाम है छाया अंक। सप्तांक में गर्भ नाटक की, ये 7वें अंक में जो है गर्भ नाटक की योजना है। छाया अंक में सीता छाया के रूप में आती है। नायक का हृदय जो है वो तृतीय अंक में बताया गया है और 256 श्लोक नाटक में हैं। सरस्वती की वंदना मंगलाचरण में। भरत वाक्य रामायण कथा से होता है। इसके बाद हम देखते हैं भरत वाक्य में शार्दुल विकृत छंद है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम है चंद्रकेतु। तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया रामायण का। इसके बाद हमने अध्ययन किया महाभारत का। महाभारत के साथ साथ हमने अध्ययन किया जो संस्कृत जगत के जो कवि हैं उनका परिचय और उनकी रचनाओं का। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।